वीएचपी के प्रदर्शन और हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने दिया आदेश, हिंसा के खिलाफ हो रहे वीएचपी रैलियों की रिकॉर्डिंग की जाए। हिंसा के खिलाफ निकाली जा रही रैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा वीएचपी और बजरंग दल की रैलियों पर रोक नहीं, अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का भी आदेश दिया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का ऐलान, नूह में फिर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। नूह की घटना एक चुनौती है। इस यात्रा को समय आने पर हम पूर्ण करेंगे और आने वाले सालों में भी श्रावण के चौथे महीने में ये यात्रा ऐसे ही चालू रहेगी। नूह हिंसा पर बोले आलोक कुमार, कहा शांति से चल रही थी शोभा यात्रा, नहीं लगे कोई भड़काऊ नारे, कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया। बच्चों को पत्थरों से हमला करना और थाने को जला देना ये उचित होगा? जिनको सहानुभूति केवल मुसलमानों से है वो उनके समर्थन में बहाने गढ़ रहे। ये बहाने सच नहीं है। हमला एक तरफा था, सुनियोजित था और जिहादी था। विश्व हिंदू परिषद का आरोप, दंगाइयों ने पुलिस को दी चुनौती, गाड़ियों में किया तोड़फोड़, देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े। नूह हिंसा के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, दिल्ली में 23 जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली हरियाणा बदरपुर बॉर्डर पर वीएचपी का प्रदर्शन, हरियाणा हिंसा के खिलाफ नेता कर रहे हैं विरोध। नूह हिंसा के विरोध में वीएचपी का दिल्ली के नरेला में प्रदर्शन, हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूपी के आगरा में नूह हिंसा पर हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, भारी फोर्स तैनात की गई। नूह में हुई हिंसा और बवाल के खिलाफ हरियाणा के पंचकुला में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई। यूपी के लखनऊ में भी वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, परिवर्तन चौक पर नूह हिंसा के खिलाफ विरोध जताया गया। और एक बार जय जय श्री राम, जय श्री राम। नूह हिंसा में पुलिस का एक्शन, हरियाणा के डीजीपी ने कहा मामले में अब तक 41 एफआईआर, 116 लोग गिरफ्तार, सभी को रिमांड पर लेने की तैयारी। नूह में 41 एफआईआर है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। नूह हिंसा में हिरासत में लिए गए 90 लोग, मामले की जांच के लिए बनाई जाएगी अलग अलग एसआईटी टीम, 7 से 8 एफआईआर की एसआईटी करेगी जांच। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूह में हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां तैनात, दूसरी फोर्स से भी बुलाए गए जवान, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। एक कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा, मोनू मानेसर के वीडियो की हो रही है जांच, एसआईटी की टीम इस वीडियो की जांच करेगी, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी। नूह हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत, 30 पुलिसकर्मी हुए जख्मी, नूह में लगा कर्फ्यू, मानेसर, गुरुग्राम और सोहना में धारा 144 लागू। नूह में आज भी पुलिस की बढ़ी चौकसी, नूह, पलवल और फरीदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद है। पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां कर रही हैं मार्च। नूह में हिंसा में एफआईआर में खुलासा, भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर फायरिंग की, 600 से 700 लोगों की भीड़ ने एकाएक पथराव किया। रिपब्लिक भारत के पास नूह एफआईआर की कॉपी, एफआईआर में लिखा, पुलिस शांति की अपील कर रही थी, उसी वक्त हुआ हमला, घटना में इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी है। नूह हिंसा के दौरान हथियारबंद दंगाइयों ने जज की कार पर किया हमला, 100 से 150 उपद्रवियों ने कार को जलाया, जज ने बेटी के साथ वर्कशॉप में छिपकर जान बचाई।
नू के नन्हड़ शिव मंदिर पहुंचा रिपब्लिक भारत। पुजारी का बयान, मंदिर के अंदर 2 से 2,500 लोगों ने ली थी शरण। प्रशासन ने जो है काबू किया आके, और कम से कम 2 से 2,500 लोग यहाँ पे जो आके रुके, उन्हें शरण मिली। नलहर शिव मंदिर के पुजारी ने सुनाई हिंसा की कहानी। कहा पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे सैकड़ों लोग, पहाड़ी की आड़ में की गई फायरिंग। बाहर तो फायरिंग हो ही रही थी, लेकिन कुछ पल के लिए बीच में इस पहाड़ से भी कोई 10-15 मिनट के लिए फायरिंग हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में आरएएफ तैनात की गई है। स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर रही है फोर्स। गुरुग्राम के एसीपी का बड़ा बयान। कहा शहर में स्थिति सामान्य है, इंटरनेट सेवा बहाल की गई, स्कूल कॉलेज भी शुरू, अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। नू में हिंसा के बाद आज तीसरे दिन भी नू चौक पर दिखाई दिए हिंसा के सबूत। नू के साइबर पुलिस स्टेशन में पीली रंग की बस में सवार होकर पहुंचे थे दंगाई। बस से टक्कर मारकर तोड़ी गई थी थाने की दीवार। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की हो रही जांच। हर भारत की रिपोर्ट में खुलासा, साइबर क्राइम में जामताड़ा के बाद मेवात का दूसरा नंबर। अप्रैल में पुलिस ने 125 हैकर्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों का खुलासा, नूह हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मिटाए साइबर क्राइम के सबूत, थाने पर हमला कर कंप्यूटर्स को तोड़ा, पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया। नू हिंसा मामले में लगातार सामने आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में अस्पताल में तोड़फोड़ करते नजर आए उपद्रवी। अस्पताल में तोड़फोड़ और उपद्रव के बाद भी प्रशासन ने निभाई अपनी जिम्मेदारी। डॉक्टर्स ने 2 महिलाओं की डिलीवरी कराई। हरियाणा के गुरुग्राम और बादशाहपुर में हिंसा, कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने दुकानों और घरों को निशाना बनाया, जलकर सब कुछ खाक हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद में हुई हिंसा में लगातार शहीद होमगार्ड को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान भी सामने आया। कहा एक एक कर पकड़े जा रहे हैं दोषी। पुलिस और केंद्रीय बल की टीमें हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात की गई हैं। 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में, और 14 जो कंपनीज हैं वो नू जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। सीएम खट्टर ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा नू और आसपास के इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य है, अलर्ट पर रखी गई सुरक्षा एजेंसियां। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूह हिंसा को लेकर दिया बड़ा आदेश। कहा इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता है, साजिशन ये बवाल किया गया है। ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है। नू हिंसा पर मायावती का बयान। कहा हिंसा रोकने में हरियाणा सरकार नाकाम, हरियाणा में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कुल मिलाकर इससे वहां की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नूह हिंसा पर बयान। कहा धार्मिक आधार पर नहीं होने चाहिए दंगे, भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा आयोजकों ने भीड़ की सही से नहीं दी थी जानकारी, सही जानकारी ना होने की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। नूह हिंसा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा अलग अलग जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने इस घटना को
आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी भिवानी थे उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी क्या नो हिंसा को लेकर सपा नेता एसटी हसन का बड़ा बयान का यह हिंसा हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं। बहुत अफसोस है जिस तरह से हिंसाएं हो रही हैं। यह हिंसाएं हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, और जहां जहां हिंसा होती है वहां वहां सरकारें क्यों फेल हो रही हैं। मॉनसून सत्र का आज 10वें दिन भी लोकसभा में मणिपुर के नाम पर हुआ हंगामे की वजह से कल तक सदन स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामे के साथ कुछ देर चलती रही राज्यसभा की कार्रवाई। सत्र के दौरान लगातार हो रहे हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। आज कार्रवाई के दौरान वाईएसआरसीपी के नेता मिथुन रेड्डी अध्यक्ष के रूप में रहे। संसद में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष केवल संसद को बाधित करने का काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष के माननीय सांसद सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं। वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते, और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी पर किया खुलासा। डायरी के पन्नों में भ्रष्टाचार के सबूत होने का दावा किया। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर होंगे तो मैं जानकारी। लाल डेयरी में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के खर्चों लेन देन के साथ चुनावों का भी इस पन्ने में जिक्र है। सौभाग्य जी का मुख्यमंत्री के होस्ट उनका नाम है, खन्ना जी का नाम है, वैभव गहलोत का भी नाम है क्या? वैभव गहलोत का। अतीक की बेनामी संपत्तियों को लेकर एक और खुलासा। अतीक ने अपने 2 करीबी नौकरों के नाम पर कई बेनामी संपत्ति की साल 2012 और 2017 के बीच मकान बनाए। अतीक के बेटे और शूटर असद एनकाउंटर का मामला 2 दिन प्रयागराज दौरे पर जाएगी न्यायिक आयोग की टीम। एनकाउंटर से जुड़े लोगों से के बयान दर्ज होंगे। अरबाज और विजय चौधरी एनकाउंटर को लेकर भी पूछताछ होगी। माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की और भी बढ़ सकती है मुश्किलें। अब ईडी विजय मिश्रा पर शिकंजा कसेगी। पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्ति विभाग ने दिए जांच के आदेश। ज्योति के पति आलोक मौर्य की शिकायत पर प्रयागराज कमिश्नर जांच करेंगे। पाकिस्तान गई भारतीय महिला अंजू का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में हिंदी गाने पर डांस कर रही है अंजू। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। मजदूरों से भरी बेकाबू सवारी गाड़ी नाले में पलटी। 1 मजदूर की मौत, 10 घायल हुए। यूपी के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में एक गाड़ी ने 4 गोवंश को कुचला। 4 पशुओं की मौत हुई। यूपी के कानपुर में निजी कॉलेज के छात्र छात्राओं की गुंडई का वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आए।